सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम फूड चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फूड चेन क्या है? अब देखिए, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अब जो खाना है वो एनर्जी है। अब देखिए, फूड चेन में मतलब क्या डिपिक्ट होगा ना कि सोचिए प्लांट ने अपना खाना बनाया, उन्होंने वो एनर्जी का फॉर्म है, मतलब खाना बनाया, उससे हम लोग एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। अब उस खाने को हम लोग जैसे मतलब इंसान या फिर दूसरे जानवर खाएंगे, तो इससे क्या होगा ना, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अल्टीमेट सोर्स कौन है? प्लांट, क्योंकि प्लांट ही वो खाना बना रहा है। अब सोचिए उस प्लांट को हमारे ग्रास हॉपर ने खाया। अब उस ग्रास हॉपर को आप सोच लीजिए कि चूहे ने खाया। आप सोचिए कि उस चूहे को किसी पंछी ने खाया, तो इसमें क्या हो रहा है? एक से मतलब सोचिए कि पहले प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, फिर उससे एक बड़े थोड़े बड़े जानवर ने खाया, फिर उससे बड़े जानवर ने खाया। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम, विद इन एन इकोसिस्टम एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर सोर्स ऑफ फूड एनर्जी फॉर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो ऑटोट्रॉप्स यानी प्लांट जो खाना बनाते हैं, वो हम फूड वो एनर्जी का सोर्स है हेटरोट्रॉप्स के बारे हेटरोट्रॉप्स के मतलब जो खाना नहीं बना सकते, जैसे हम लोग हो गए और दूसरे जानवर हो गए, जैसे ग्रास हॉपर हो सकता है, गाय हो सकती है। ठीक है, सो द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, तो इसमें क्या होगा? देखिए, मटेरियल्स मतलब वो खाना और एनर्जी, क्योंकि भाई अब घास को कोई ग्रास हॉपर खा ले रहा है तो मटेरियल और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रहा है ना, उसको एनर्जी भी मिल रहा है और वो मटेरियल भी तो खा लिया उसने। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी फ्रॉम देयर अल्टीमेट सोर्स इन प्लांट्स। अल्टीमेट सोर्स कौन सा था? प्लांट था। एज प्रोड्यूसर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ईच ऑफ विच ईट्स द स्मॉलर वन। मतलब यहाँ हर ऑर्गेनिज्म एक छोटे वाले को, अपने छोटे वाले को खा ले रहा है। स्मॉलर वन प्रिसीडिंग वन, द स्मॉलर प्रिसीडिंग वन, मतलब छोटे वाले को जो खा रहा है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल दिया, देखिए हमारा सोचिए कि ट्रॉपिक लेवल 1 पे घास है, फिर ट्रॉपिक लेवल 2 पे एक हर्बीवोर है। देखिए ये प्रोड्यूसर है, इसका ही एनर्जी मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि डेफिनेशन था फूड चेन का। ये आपको याद रखना है, ये व्हाट इज फूड चेन पूछा जाता है, तो ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो घास को किसने खाया? हाँ, हमारे घास को खाया हर्बीवोर ने, घास को। ठीक है, ग्रास हॉपर, ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, इसने डायरेक्ट खाया। फिर एक कार्निवोर आया, चूहा, सेकेंडरी कंज्यूमर है, इसने ग्रास हॉपर को खाया। फिर आया टर्शियरी कंज्यूमर, पंछी। ठीक है, ईगल, इसने क्या किया? टॉप कार्निवोर है, इसने क्या किया कि ट्रॉपिक लेवल 4 पे है और चूहा ट्रॉपिक लेवल 3 पे है, इसने चूहे को खा लिया भाई। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो आप लिखेंगे, eaten by the smaller preceding one and is eaten by larger succeeding one। मतलब सोचिए घास को, मतलब ऑटोट्रॉप्स के उसको घास को तो ग्रासहॉपर ने खाया, ये छोटा है, इससे बड़े वाले ने इसको खाया, फिर इससे बड़े वाले ने इसको खाया, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। सी इट इज रिटन, इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म हु ईट्स होम इन बायोटिक कम्युनिटी। मतलब बायोटिक मतलब ये लिविंग की बात कर रहे हैं अभी ना। ठीक है, एक तरह से ओके, प्लांट को भी लिविंग कंसीडर करते हैं। इट्स अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हु ईट्स हु, मतलब कौन किसको खा रहा है उसका लिस्ट है ये। वही चीज तो फूड चेन है ना, हमने जो भी डिस्कस किया वही मतलब है फूड चेन का। तो फूड चेन में ज्यादातर क्या होता है ना, प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट्स, बहुत सारे लेवल ऑफ कंज्यूमर होते हैं। आप देख सकते हैं ना, यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर था, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया। ठीक है, और डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर मतलब जो डिकम्पोज कर देंगे वो सबको, मतलब भाई अब तो चूहा मर गया, सोचिए उसको भी डिकम्पोज कर देगा, चिड़िया मर गई उसको भी डिकम्पोज कर देगा, तो वो बात है। ठीक है, तो हर स्टेप जो होता है हमारे फूड चेन का, उसमें एक पर्टिकुलर मेथड होता है खाना ऑब्टेन करने का। ईच स्टेप इन अ फूड चेन व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय पर्टिकुलर मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, जैसे ये हमने बताया कि ये ट्रॉपिक लेवल है, ये ट्रॉपिक लेवल 2 है, ये ट्रॉपिक लेवल 3 है, ये ट्रॉपिक लेवल 4 है। मतलब कौन किस तरीके से सोचिए खाना को, मतलब खाना ले रहा है, मतलब ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, ओके। अब देखिए, ज्यादातर एक जो फूड चेन होता है उस पर 3-4 ट्रॉपिक लेवल होते हैं। अब देखिए ज्यादा तो 3-4 दिख रहा है ना, 3-4, इसने इसे खाया। ठीक है, इसने इसे खाया, इसने इसे खाया। ठीक है, अब फूड चेन यूजुअली possesses 3-4 ट्रॉपिक लेवल्स इन टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब ये लैंड वाले, और एक्वेटिक मतलब पानी वाले में 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल होगा। ठीक है, तो हमारा फूड चेन क्या क्या, फूड चेन का क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, दैट्स प्रोड्यूसर, प्लांट्स, कंज्यूमर, और लास्ट में डिकम्पोजर जो डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फूड चेन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो हैबिटेट पे डिपेंड करता है, हमने अभी तो हमने बताया कि टेरेस्ट्रियल है कि एक्वेटिक है, तो हैबिटेट पे भाई डिपेंड करेगा। ठीक है, तो दो तरह से होते हैं, एक्वेटिक फूड चेन और टेरेस्ट्रियल फूड चेन। ठीक है, अब फूड चेन का कुछ एग्जाम्पल ये हो गया। देखिए,
एक पॉन्ड में, सोचिए आप देखिए तालाब में, एक्वेटिक फूड चेन, पानी है भाई वहां पे, ठीक है। तो उसमें देखिए क्या होगा, ये पूरे मतलब ये लोग इन्वॉल्व है। अब देखिए तालाब आप देखेंगे तो उसमें सोचिए काई होता है, ठीक है। तो एल्गी को कौन खाता है, प्रोटोजोआ खाता है, ठीक है। प्रोटोजोआ को कौन खाता है, छोटे छोटे क्रस्टेशियंस होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्रस्टेशियन आप देखेंगे वो खाते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ को। क्रस्टेशियन को कौन खाता है, ये इनको मछलियां खा लेती है। और छोटी मछलियों को कौन खाता है, बड़ी मछलियां खा लेती है। तो ये हमारा पॉन्ड में फूड चेन हुआ, ठीक है। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक तो दो स्टेप ये है टेरेस्ट्रियल फूड चेन का, दो स्टेप वाला। प्लांट को इंसान खा लिया, प्लांट हमारा प्रोड्यूसर है, उसको हम लोग खा लिया। अरे हम लोग तो खाते हैं ना, साग खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ठीक है। कितने प्लांट जैसे साग वगैरह उसको तो हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं ना, पालक हो गया, मेथी हो गया, ठीक है। तीन स्टेप फूड चेन हो गया। घास को डियर खाया, डियर को कौन खाया, लायन खा लिया। डियर एक हर्बीवोर है जिसने घास को खाया, और लायन एक कार्निवोर है जिसने डियर को खाया। ये तो आप देखते ही रहते हैं ना, लायन और डियर का तो आपने मतलब बहुत देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे, ठीक है। चार स्टेप में देखिए, घास था, उसको इंसेक्ट खाया। इंसेक्ट आप कह सकते हैं ग्रासहॉपर, हर्बीवोर है भाई, ठीक है। उसको इंसेक्टिवोरस बर्ड ने खा लिया, जो इंसेक्ट खाता है वैसे ही चिड़िया ने खा लिया। उस चिड़िया को बड़ा वाला पंछी हॉक ने खा लिया, सेकेंडरी कार्निवोरस हो गया। अब देखिए पांच स्टेप वाले का एग्जांपल देखिए आप, ठीक है। घास को इंसेक्ट ने खाया, हर्बीवोरस, ठीक है। उसको मेढक ने खाया, उस इंसेक्ट को, ठीक है, ये प्राइमरी कार्निवोर हो गया। मेढक को सांप खाता है, सेकेंडरी कार्निवोर हो गया। और सांप को कौन खाता है, ईगल खाता है, ये सबसे आखिरी है, टॉप कार्निवोर, ठीक है। मतलब इसने सेकेंडरी कार्निवोर को खा लिया, कार्निवोरस एनिमल को खा लिया, ठीक है। तो ये अब हमारा फूड चेन का एग्जांपल। अब देखिए जरूरी नहीं है कि आप इसमें से एग्जांपल लिखें, अगर आप ऐसे खुद भी मतलब चीजें ऑब्जर्व करके पढ़ते हैं तो आपको मतलब समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है। कि ये सब देखिए क्या है ना, साइंस है भाई। साइंस तो क्या होता है, आसपास में हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वही ना साइन है, साइंस है, ओके। तो देखिए एक्टिविटी दिया है, तो आप देखिए अपने आप भी अपने आसपास से भी फूड चेन में मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। फूड चेन ऐसा नहीं कि भाई आपको जो बता दिया गया आप उसी को लिखेंगे, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक फूड वेब का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अभी हम फूड वेब पढ़ेंगे। तो देखिए इंटरकनेक्शन होता है फूड चेन्स में ना, क्योंकि जरूरी नहीं है भाई कि ऐसा कोई रूल है कि भाई ये इसी को खाएगा। सब मिलके भी मतलब होता है ना, एक दूसरे को भी खा रहे हैं, आपस में भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है, उस तरह का होता है। अब देखिए खरगोश भी घास खाता है, ठीक है। ग्रास हॉपर भी घास खाता है, मेढक ग्रास हॉपर को खाता है, ठीक है। तो ये सब मतलब इंटर रिलेटेड है, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना कि घास को बस कोई एक ही खाएगा, ठीक है। अब प्लांट भी इसमें से कुछ चुग सकते हैं, ये एकदम घास नहीं है ना सिर्फ। देखिए चिड़िया भी खा लेती है उसमें से कुछ, ठीक है। चूहे भी भाई खा लेते हैं, आप जानते हैं ये भी दिक्कत करते हैं खेतों में, ठीक है। अब चूहे को सांप भी खा सकता है, चूहे को भाई हॉक भी खा सकता है, ठीक है। इन चिड़िया इंसेक्ट को खा सकती है, सांप चिड़िया को खा सकता है, और चिड़िया ग्रास हॉपर को खा सकती है, फ्रॉग भी ग्रास हॉपर को खा सकता है, ठीक है। सांप को कौन खा सकता है, हॉक खा सकता है। हॉक तो भाई चूहे को भी खा सकता है, तो बहुत पावरफुल बर्ड होता है ना भाई, मेढक को भी खा लेगा वो, चिड़िया को भी खा लेगा तुम्हारे, ठीक है। रैबिट को भी खा लेगा भाई, उड़ा के ले जाते हैं रैबिट को, आपने देखा होगा। तो मतलब कि ये सब इंटर, जैसे एक आपका कोई फूड चेन चल रहा था, वो भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो सकते हैं, दूसरे से दो था सोचिए, इंटरकनेक्शन तो भाई फूड वेब हो गया, ठीक है। तो नेचर में देखिए यही बोल रहा है कि नेचर में फूड चेन जरूरी नहीं कि लीनियर हो, क्योंकि भाई जैसे हम लोग कहते हैं कि मैन भी एक सोशल है, मतलब हम लोग क्या होते हैं ना, बहुत लोगों से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। वैसे जानवरों का भी यही होता है, ठीक है। एक कोई आप सोचिए एक पर्टिकुलर फूड चेन पकड़ के चल रहे हैं, अब जरूरी नहीं कि वो लीनियर हो, बस वो एक ही तरफ चले। देखिए ऐसा नहीं कि बस ये इस तरफ ऐसे जा रहा है, नहीं, ये इधर जा रहा है तो ये इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, ठीक है। ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, एक ही नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये लीनियर हो, ठीक है। सो दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर कनेक्टेड विद वन अनदर। तो यही आपको लिखना है कि फूड चेन्स आर नॉट स्ट्रिक्टली लीनियर, दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर कनेक्टेड विद वन अनदर, ओके। तो ज्यादातर क्या होता है ना कि जो फूड चेन होते हैं एक कम्युनिटी में, हाँ अब देखिए ये कम्युनिटी में, क्योंकि ये सब देखिए आसपास ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी इंटर रिलेटेड है ना, एक ही कम्युनिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है, ओके। तो जनरली द वेरियस फूड चेन्स इन कम्युनिटी आर सो इंटरलिंक्ड दैट दे फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ वेब, विद द रिजल्ट वन एनिमल में बी लिंक इन मोर देन वन फूड चेन, ठीक है। जैसे ये वाला इस फूड चेन में भी है, इस फूड चेन में भी है, आप देख रहे हैं इधर के ये ग्रासहॉपर
इधर भी है, इसके लिए भी है, ठीक है। तो अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन इन अ कम्युनिटी इज रिफर्ड टू एज फूड वेब। ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि नेटवर्क ऑफ फूड चेन, जो फूड चेन का नेटवर्क है एक पूरे कम्युनिटी में, उसे हम फूड वेब कहते हैं, ठीक है। अब फूड वेब थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है फूड चेन से, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना भाई टेस्ट और प्रेफरेंस पे कि कौन किस चीज को खाना पसंद करता है। देखो सब कोई सब कुछ नहीं खा सकते हैं, ये भी एक बहुत नॉर्मल बात होती है ना। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी कुछ भी खा रहा है, ठीक है। जैसे बर्ड्स ऑफ प्रे, भाई वो सांप को भी खा सकता है, वो चूहे को भी खा सकता है, ठीक है। फिर चूहे को सांप खा सकता है, चूहे को बिल्ली खाती है भाई, वाइल्ड कैट, ठीक है। और चूहा जो है हमारा कोई घास वास भी खा सकता है। घास एग्जैक्टली मतलब वो क्या, कुछ कुछ क्रॉप्स खराब कर देते हैं, ये बात होता है। हाथी भी भाई घास खाता है, ठीक है। अब देख रहे हैं सब इंटर रिलेटेड है। फिर इंसान, इंसान क्या करता है भाई, खरगोश को भी खा सकता है, लोग खाते हैं। इंसान क्या करता है, प्रोड्यूसर्स को भी खा सकता है भाई, मतलब प्लांट को तो खाता ही है भाई। तो वही बात है ना, सब इंटर रिलेटेड है। ओके। तो जो फूड वेब है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है, क्योंकि टेस्ट और प्रेफरेंस अलग होता है। और दूसरी बात ना ये भी होता है कि भाई अवेलेबिलिटी एंड कंपल्शन, ठीक है। एवेल क्या खाना अवेलेबल है, अब देखो ये जीना है तो खाना पड़ेगा ना। अब अगर वहां पे वो चीज अवेलेबल नहीं है तो फिर वो कोई और चीज खा लेते हैं, ये बात है ना। हम लोग तो देखिए वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, तो डिपेंड कर रहा है क्या अवेलेबल है वहां पे, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर है अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे। जैसे टाइगर जो होता है ना, वो मछली या केकड़े को नहीं खाता है, ठीक है। लेकिन सुंदरबन में तो भाई जो अवेलेबल है आपको वही खाना पड़ेगा ना। जैसे आप ये नॉर्मली भी देख सकते हैं कि अगर आपको सोचिए, बहुत लोग होते हैं जिनको बस फास्ट फूड खाने का मन करता है, लेकिन भाई अब नहीं है तो खाना तो पड़ेगा कुछ, तो उस तरह का बात हो गया। तो वैसे जो शेर होते हैं वो, टाइगर्स नॉर्मली फिश और क्रैब नहीं खाते हैं, पर अगर आप भाई सुंदरबन में देखें तो वो खाते हैं वहां पे, ठीक है। अब फूड वेब में क्या होता है ना, ऑल्टरनेटिव पाथ, क्योंकि देखिए सब इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, तो ऑल्टरनेटिव फ्लो होता है एनर्जी के, मतलब पाथवे का, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए ऑल्टरनेट पाथवे होता है, ठीक है। अब देखिए ये कुछ कुछ हमारे एग्जाम्पल है फूड वेब का, जिसमें फूड चेन ऑपरेट कर रहा है और इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। अब आप देखिए प्रोड्यूसर मैन, मतलब पेड़ को इंसान खा गए, पेड़ को कौन खाया, चूहा, चूहे को कौन खाया, उल्लू खाया, ठीक है। पेड़ को डियर खाया, डियर को लायन खाया, 3 स्टेप। पेड़ को चूहा खाया, चूहे को सांप खाया, सांप को चिड़िया खाई, ठीक है। फिर पेड़ को चूहा खाया, चूहे को बिल्ली खा गई, ये वाला वही वाला है, जंगली बिल्ली खा गई, ठीक है। ये जो यहाँ डायग्राम बनाया है ना, ये वाला वही वाले का थोड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। चूहे को, अरे पेड़ को खरगोश खाया, खरगोश को जंगली बिल्ली खाई, जंगली बिल्लियां खा लेती है खरगोश को, ठीक है। उसको शेर खा गया भाई जंगली बिल्ली को। प्रोड्यूसर को रैबिट खाया, मतलब प्रोड्यूसर यानी आप समझ रहे प्लांट वगैरह को, खरगोश खाया, खरगोश को जैकल खाया, उसको लायन खा लिया भाई। प्रोड्यूसर को डियर खाया, डियर को जैकल खाया, उसको लायन खा लिया। देख रहे हैं, तो ये हमारा फूड चेन और फूड वेब हो गया, ठीक है। अब बात है कि फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फूड वेब क्या होता है भाई, इंटरकनेक्टेड फूड चेन होता है जिसमें रिलेशनशिप है अदर ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है। फूड चेन क्या है, सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर, यही डिस्कस किया है। पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल है। फूड वेब में बहुत सारे फूड चेन होते हैं, और फूड चेन फूड वेब का पार्ट है भाई, ये तो लिखने का तरीका है ना। फूड वेब में फूड चेन बहुत सारे होते हैं, फूड चेन फूड वेब का पार्ट है। इसमें फूड वेब में बहुत सारे पॉपुलेशन होते हैं अलग अलग स्पीशीज के, क्योंकि भाई सब इंटर रिलेटेड होते हैं। इसमें लेकिन उतने नहीं होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4-5 पॉपुलेशन होंगे अलग अलग स्पीशीज का, ठीक है। क्योंकि देखिए ये लीनियर होता है ना थोड़ा, 4-5 ही होंगे अलग अलग स्पीशीज। इसमें तो भाई पता नहीं कौन किससे इंटर करेंगे, बहुत ही इंटर रिलेशन होता है, तो भाई ऑब्वियसली ज्यादा होगा ना, न्यूमरस पॉपुलेशन होगा अलग अलग स्पीशीज का। इसमें जबकि उतना होता नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगले क्लास में हम पिरामिड ऑफ नंबर और इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है प्रीडेशन वगैरह, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वो भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।